हेलो एवरीवन, आज हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं। राज कंपनी के 3 विभाग हैं जो सूती, ऊनी और पॉलिस्टर कपड़ों में संलग्न है। उनका वर्ष 2017-18 के लिए लेन देनों का लेखा इस प्रकार है। तो 3 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, कॉटन डिपार्टमेंट, वुलन डिपार्टमेंट और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कॉटन डिपार्टमेंट के लिए 15,000, वुलन के लिए 7500 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट के लिए 4500। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कॉटन डिपार्टमेंट का 4500, वुलन डिपार्टमेंट का 3000 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट का 1500। परचेज दी हुई है कॉटन डिपार्टमेंट के लिए 1,50,000, वुलन डिपार्टमेंट की 1,20,000 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट की 90,000। सेल्स दिया हुआ है कॉटन डिपार्टमेंट की 3 लाख, वुलन डिपार्टमेंट की 2,25,000 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट की 1,50,000। कुछ अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, रेंट एंड टैक्सेस 15,000 के, जो तीनों डिपार्टमेंट्स में 2:1:1 के रेशियो में डिवाइड किए जाएंगे। सैलरीज दी हुई है 30,000, जो 6:3:1 के रेशियो में डिवाइड की जाएगी। एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 33,750 के। जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 11,250 के, जो तीनों डिपार्टमेंट्स में बराबर बांटे जाएंगे। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। इन इंफॉर्मेशन से विभागीय व्यापार तथा लाभानी खाता बनाना है। राज कंपनी का 25,000 सामान्य संचय के लिए आयोजन तथा 11,500 रुपये का आयकर का भुगतान करके शुद्ध लाभ भी दिखाना है। तो अब हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में और क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो टू ओपनिंग स्टॉक कॉटन डिपार्टमेंट के डेबिट साइड में 15,000, वुलन के डेबिट में 7500 और पॉलिस्टर के डेबिट में 4500। इस प्रकार टोटल ओपनिंग स्टॉक हो गया 27,000 का। टू परचेज दिखाएंगे 1,50,000, 1,20,000 और 90,000, टोटल 3,60,000। सेल्स को दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, तो बाई सेल्स कॉटन डिपार्टमेंट में 3 लाख, वुलन डिपार्टमेंट में 2,25,000 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट में 1,50,000। टोटल सेल्स हो गई 6,75,000 की। क्लोजिंग स्टॉक को भी दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक कॉटन डिपार्टमेंट में 4,500, वुलन डिपार्टमेंट में 3,000 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट में 1,500। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक हो गया 9,000 का। अब है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स। तो फ्रॉम कॉटन टू वुलन टू पॉलिस्टर, तो कॉटन डिपार्टमेंट ने वुलन डिपार्टमेंट को 15,000 का और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट को 4,500 का माल ट्रांसफ़र किया। तो वुलन डिपार्टमेंट अकाउंट डीआर में 15,000, पॉलिस्टर डिपार्टमेंट अकाउंट डीआर 7500 और कॉटन डिपार्टमेंट अकाउंट 22,500। तो कॉटन डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड में टोटल 22,500 लिखा जाएगा। फ्रॉम वुलन टू कॉटन 9,000 टू पॉलिस्टर 4,500। वुलन डिपार्टमेंट ने कॉटन डिपार्टमेंट को 9,000 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट को 4,500 का माल ट्रांसफ़र किया। तो पाने वाला विभाग हो गया कॉटन डिपार्टमेंट और पॉलिस्टर, और देने वाला विभाग हो गया वुलन डिपार्टमेंट। एंट्री होती है रिसीवर डिपार्टमेंट अकाउंट डीआर टू गिवर डिपार्टमेंट, तो एंट्री होगी कॉटन डिपार्टमेंट अकाउंट डीआर, पॉलिस्टर डिपार्टमेंट अकाउंट डीआर टू वुलन डिपार्टमेंट। कॉटन के डेबिट में लिखेंगे 9,000, पॉलिस्टर के डेबिट में लिखेंगे 4,500 और वुलन के क्रेडिट में लिखेंगे 13,500। फ्रॉम पॉलिस्टर टू कॉटन, तो पाने वाला है कॉटन, देने वाला है पॉलिस्टर। तो कॉटन डिपार्टमेंट अकाउंट डीआर टू पॉलिस्टर डिपार्टमेंट 4,500। तो इस प्रकार टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स लिखेंगे। कॉटन डिपार्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे 13,500, वुलन डिपार्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे 15,000 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे 12,000। कॉटन डिपार्टमेंट ने वुलन डिपार्टमेंट से लिया 9,000 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट से लिया 4,500। इस प्रकार
उसने 13,500 का माल प्राप्त किया। तो कॉटन डिपार्टमेंट के डेबिट में लिख दिए 13,500। वूलन डिपार्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे, वूलन डिपार्टमेंट ने केवल कॉटन डिपार्टमेंट से ही माल लिया है 15,000 का, तो वूलन डिपार्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे केवल 15,000। पॉलिस्टर डिपार्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे, पॉलिस्टर डिपार्टमेंट ने कॉटन डिपार्टमेंट से लिया 7500 और वूलन डिपार्टमेंट से लिया 4500। इस प्रकार उसने टोटल 12,000 का माल प्राप्त किया। तो पॉलिस्टर डिपार्टमेंट के डेबिट में लिख देंगे 12,000। इस प्रकार टोटल हो गया 40,500। इसी प्रकार बाई इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स में लिखेंगे, कॉटन डिपार्टमेंट में 22,500, कॉटन डिपार्टमेंट ने वूलन को और पॉलिस्टर को टोटल 22,500 का माल ट्रांसफ़र किया। तो कॉटन डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड में 22,500, वूलन डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड में हो जाएगा 13,500। वूलन डिपार्टमेंट ने कॉटन को और पॉलिस्टर को टोटल 13,500 का माल ट्रांसफ़र किया। तो वूलन डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड में हो गया 13,500 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट ने कॉटन डिपार्टमेंट को 4500 का माल ट्रांसफ़र किया था। तो पॉलिस्टर डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड में हो गया 4500, टोटल हो गया 40,500। अब क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो अब अपने पास हुआ टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कॉटन डिपार्टमेंट में आया 1,48,500, वूलन डिपार्टमेंट का आया 99,000 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट का आया 49,500। टोटल है 2,97,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस या ग्रॉस प्रॉफिट को डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाते हैं और डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट CD अब अपन लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। तो कॉटन डिपार्टमेंट में 1,48,500, वूलन डिपार्टमेंट में 99,000 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट में हो गया 49,500। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन एक्सपेंसेज लिखेंगे। तो टू रेंट एंड टैक्सेज हो गया, जिसको अपन ने बांटा है 2:1 में। टोटल था 15,000 को 2:1 में, तो 15,000 इंटू 2/4 हो गया 7500। इसी प्रकार 15,000 इंटू 1/4 3,750 और 15,000 इंटू 1/4 हो गया 3,750 और टोटल हो गए 15,000। सैलरीज को बांटे हुई है 6:3:1 में। तो कॉटन डिपार्टमेंट की 18,000, वूलन की 9,000 और पॉलिस्टर की हो गई 3,000, टोटल हो गई 30,000। एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को अपन सेल्स के रेशियो में बांटेंगे। सेल्स है अपने पास 3 लाख, 2,25,000 और 1,50,000। इनको 75 से डिवाइड करने पर अपना रेशियो आता है 4:3:2। तो एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 33,750, जिसे हम 4:3:2 में बांटेंगे। तो 4:3:2 में बांटने पर कॉटन डिपार्टमेंट में 15,000, वूलन डिपार्टमेंट में 11,250 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेज हो जाएगा 7,500। तो टोटल एक्सपेंसेज हो गए 33,750। जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 11,250 का, जिसके लिए लिखा हुआ है इनइक्वल रेशियो, यानी कि इसे तीनों डिपार्टमेंट्स में बराबर बांटा जाएगा। तो इनइक्वल रेशियो में जनरल एक्सपेंसेस 3,750 कॉटन डिपार्टमेंट का, वूलन डिपार्टमेंट को हो गया 3,750 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट का भी हो गया 3,750। तो टोटल एक्सपेंसेज हो गए 11,250। क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, कॉटन डिपार्टमेंट का 1,48,500, वूलन का 99,000 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट का 49,500। तो अपने पास हुआ टू नेट प्रॉफिट। कॉटन डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है 1,04,250, वूलन डिपार्टमेंट का प्रॉफिट हो गया 71,250 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट हो गया 31,500। टोटल नेट प्रॉफिट है 2,07,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस को ट्रेडिंग P&L में ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रेडिंग P&L अकाउंट के बैलेंस को जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो
ट्रेडिंग P&L का बैलेंस अपन करेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो अपन बना रहे हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाई प्रॉफिट ऑफ कॉटन डिपार्टमेंट, वुलन डिपार्टमेंट और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट। कॉटन डिपार्टमेंट का 1,04,250, वुलन का है 71,250 और पॉलिस्टर डिपार्टमेंट को हो गया 31,500। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 2,07,000। एक्सपेंसेज लिखेंगे टू इनकम टैक्स 11,500, टू जनरल रिजर्व 25,000 और टू प्रॉफिट टू बैलेंस शीट। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लेके जाते हैं बैलेंस शीट में, तो टू प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में लेके जाएंगे वो क्या होएगा 1,70,500।